श्री भगवान वाच परम भुवः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यजन्त्वा मुनयः सर्वे प्राम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, श्री भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों में परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति संभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं इसका बीज प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों के में बंध जाता है। हे निष्पाप सतोगुण, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन में बांधता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमस गुण को परास्त करके, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर दे तो वह प्रधान हो जाता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चली रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति के तभी अनुभव किया जाता है जब शरीर के द्वारा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। भारतवंशियों में प्रमुख हे अर्जुन, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के प्रकट होते हैं, लालसा के कारण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तय मोह का प्रकट्य होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म फल दुख देता है तथा तमोगुण से किए गए कर्म मूर्खता प्रतिफलित हैं। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोक में जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेते हैं तो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को जान पाता है, प्राप्त कर पाता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर में संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होते हैं तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तब भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर इसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में
स्थित और सुख तथा दुख के एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान के समान भाव में रखता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के से अतीत कहते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है, चरम सुख के संभावित पद है। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि प्रकृति के अपने 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सबसे अच्छा गुण है, रजोगुण और तमोगुण ये खराब हैं। जो मनुष्य तीनों गुणों को लांघ पाता है, लांघेगा कैसे? वो अपनी भक्ति से, अपने कर्म से, अपने श्रेष्ठ कर्म से, जो हर चीज़ में दुख, सुख, मोह, लोभ, पीड़ा, कैसा भी कोई भी बात हो, उसमें समभाव रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ सकता है। और जो इन तीनों गुणों को लांघ जाएगा, वही तो आखिर में श्री राम कहेगा। तो श्री राम ऐसे न थोड़ी ना बना जाता है। आप समझो कैसे बन पाओगे श्री राम? जब आप तीनों गुणों को लांघ जाओगे, तभी तो आप श्री राम कहोगे।